देवऋषि नारद की पूर्व जन्म की कथा समस्त मानव जगत को एक सकारात्मक संदेश देता है। देवऋषि नारद का पूर्व जन्म की जो कथा है, वह कथा प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए और उसके निचोड़ को, उसके सार को अवश्य धारण करना चाहिए। एक बार संतों के माध्यम से यह चर्चा हुई कि देव ऋषि नारद के पूर्व जन्म में उनकी मृत्यु कैसे हुई। देव ऋषि नारद के साथ एक ऐसी घटना घटी जो मृत्यु के बाद भी उनकी स्मृति, उनकी यादाश्त जागृत रही। अब जरा विचार करो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से उसकी यादाश्त भी समाप्त हो जाती है, चाहे दूसरा जन्म ही क्यों ना हो जाए। लेकिन देव ऋषि नारद के साथ ऐसा नहीं हुआ महाराज, ऐसा नहीं हुआ। देव ऋषि नारद की मृत्यु हुई, पूर्व जन्म में उनकी मृत्यु हुई, और जो भी घटना हुई थी अक्षरशः उन्हें याद थी, क्योंकि स्वयं देव ऋषि नारद ने अपनी उस कथा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में देव ऋषि नारद कहते हैं, हे महात्मा, मैं धन्य हूं। प्रभु की लीला इस काल चक्र से पूरी तरफ से संलिप्त है और यह काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता। वैसे ही मेरे पूर्व जन्म की कथा है। आज भी मुझे याद है कि मैं एक गरीब घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरी मां एक दासी का कार्य करती थी। एक दिन वह गाय दूहने के लिए जा रही थी और उसके पैरों से सर्प का स्पर्श हुआ। सर्प ने मेरी मां को डस लिया और मैं बिल्कुल अनाथ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मैं अक्सर मां की कृपा से, मां ने जैसे जैसे बताया, मैं संतों के पास जाता था, उनके प्रसाद को ग्रहण करता था, उनकी सेवा करता था, जिससे मन में नारायण के प्रति, परमपिता परमेश्वर के प्रति दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो चुकी थी। वह उत्कंठा हमेशा मेरे मन में थी। लेकिन जरा विचार करो महाराज कि एक छोटा सा बालक जिसे देश, दिशा, काल, किसी भी चीज का भाव नहीं, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि उसकी मां जो है उसका साथ छोड़कर चली जाती है। अब सर्प को दोष दे या कालचक्र को, तो दोष तो किसी का नहीं है महाराज। जिसकी गति जैसे है वैसे होनी है। मृत्यु तो अटल है। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे महात्मा, मैं कैसे कहूं कि सर्प ने मेरी मां को डस लिया, सर्प दोषी? सर्प दोषी तो नहीं है। सर्प तो उस काल चक्र से प्रेरित है। सबकी एक निश्चित अवधि है। जब तक आपका समय होगा तब तक आप इस पृथ्वी लोक पर रहेंगे, और जिस दिन आपका समय समाप्त होगा आपको जाना पड़ेगा। वह माध्यम कोई भी हो सकता है, तो हम उस माध्यम को दोष क्यों दें? उस माध्यम को हम दोषी क्यों ठहराएं? देव ऋषि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करते करते सोचने लगते और बीच में नारायण नारायण की ध्वनि करने लगे। देव ऋषि नारद ने कहा कि अब मुझे मेरा सहारा कोई नहीं था। संतों से पूछा कि मैं क्या करूं, तो वहां लोगों ने बताया, उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ, उत्तर दिशा तुम्हारे लिए शुभ होगा। और वह छोटा सा बालक उत्तर दिशा में चलता गया, चलता गया। जैसे जैसे उसने गति तय किया, दूरी तय किया, वह एक घोर जंगल में पहुंच गया। घोर जंगल में पहुंचा, एक छोटा सा बालक दिन भर का थका हुआ, भूख भी सता रही है, प्यास भी सता रही है। वह एक सरोवर के तट पे पहुंच गया महाराज, एक नदी के किनारे पहुंच गया और उस एक पेड़ की छाया में जाकर के बैठे। अब छोटा बालक की बुद्धि जो देखिए क्या है, एक छोटे से बालक की बुद्धि कितनी होती है। थका तो है, भूख सता रही है, वो दर्द भी महसूस कर रहा है, भूख प्यास से ये इंद्रियां व्याकुल है। उस छोटे से बालक ने सरोवर का जल पिया, जलपान किया, और जलपान करने के बाद महाराज उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे जैसे ऋषियों ने, महात्माओं ने वर्णन किया था कि परमपिता परमेश्वर हृदय में कैसे वास करते हैं। परमपिता परमेश्वर को अपने अंतर मन की आंखों से देखा जा सकता है, अपने हृदय में उनको देखा जा सकता है। और महात्माओं की बात तो कभी झूठी नहीं हो सकती।
वो छोटा बालक अपने मन में तर्क कर रहा है और तर्क करने के बाद महात्माओं की बात को याद करके अपनी आंखों को बंद करके अपने अंतर मन से परमपिता परमेश्वर को देखने का प्रयास करने लगा। थोड़े ही क्षण के लिए उस बालक का चित्त शांत हो गया, समस्त विचार समाप्त हो गए, उसका मन मस्तिष्क शून्य में चला गया और तुरंत परमपिता परमेश्वर के चरण कमलों की एक छवि, एक झलक दिखाई दी और उसे देखते ही वह बालक भाव विह्वल हो गया, उसका रोम रोम तृप्त हो गया, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, वह रोने लगा, वह विकल हो गया, वह व्याकुल हो गया, चारों तरफ देखने लगा, दौड़ने लगा, फिर बैठा और सोचा एक बार और प्रयास करता हूं, शायद पुनः दर्शन हो जाए, प्रभु के पुनः दर्शन हो जाए। अब जरा सोचो महाराज कि चरण कमल के दर्शन होने के बाद वो इतनी व्याकुलता उस बालक के अंदर है। वह बालक बार बार प्रयास करता रहा, वह बालक बार बार कोशिश करता रहा, ना तो उसका मन शांत हुआ, न तो उसका चित्त शांत हुआ, क्योंकि जब मन शांत हुआ और चित्त शांत हुआ तो उसे परमपिता परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन हुआ, भगवान विष्णु का दर्शन। जब उस अबोध से बालक ने कई बार प्रयत्न किया तो एक आकाशवाणी हुई, भगवान ने उसे संकेत दी कि हे बालक, इस जन्म में तुम अब मेरा दर्शन नहीं कर पा, तुम्हारी भक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटी सी झलक तुम्हें दिखाई है। अपने कर्म को करते हुए जब इस शरीर को त्याग दोगे तो तुम मेरे पार्षद बन जाओगे और हमेशा हमारे समक्ष रहोगे। यह आकाशवाणी सुनकर वह बालक अपने आप को धन्य समझने लगा और महात्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद किया, ब्राह्मणों को कोटि कोटि धन्यवाद किया और फिर वहां से निकल समय आया और काल चक्र के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु हो गई। और जैसे उस बालक की मृत्यु होती है, वह बालक विष्णु लोक में, वैकुंठ में भगवान का पार्षद बनता है। और फिर आज जो मेरी परिस्थिति देख रहे हो, इस वीणा पर मैं एक ही ध्वनि गाता हूं। वह क्या ध्वनि है? नारायण नारायण। मेरा हर कार्य नारायण के लिए, मैं सोते जागते घूमते टहलते हुए नारायण नारायण का ही जप करता हूं। तो नारायण नारायण का जप करना, भगवान का नाम का जप करना अपने आप में दिव्य काम है, अपने आप में कई यज्ञों का फल देता है। अगर शुद्ध मन से, निर्मल मन से और भाव से हम इस नाम का जप करें, इस नाम का कीर्तन करें, तो क्या होगा? आपका जीवन वास्तव में दिव्य होगा, वास्तव में धन्य होगा। देव ऋषि नारद की पूर्व जन्म की कथा हमें यह संदेश देती है कि यह शरीर नश्वर है, आज नहीं तो यह कल समाप्त होगा। देव ऋषि नारद की पूर्व जन्म की कथा हमें यह समझाती है, हमें यह सीख देती है, हमें यह संदेश देती है कि इस हाड़ मांस के शरीर के पीछे तुम मोह मत करो, आज नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हो, इस शरीर से तुम उस परमपिता परमेश्वर के नाम का कीर्तन करो, परमपिता परमेश्वर के नाम का जप करो, आनंद के साथ संकीर्तन करो, फिर तुम्हारे जीवन में खुशहाली होगी, मन आनंदित रहेगा, अंतर मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, अंतर मन से हमेशा प्रभु के चित्त का दर्शन होगा और प्रभु के निर्मल भावों का अनुभव होता रहे। देव ऋषि नारद ने दूसरी बात बताई कि पूर्व जन्म की कथा मानव जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देव ऋषि नारद ने कहते हैं कि हे महात्मा, नारायण नाम में इतनी शक्ति है, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि मैं पूर्व जन्म के जो स्मृति है, यादाश्त है और वो घटनाएं हैं, मैं नहीं भूल पाया, क्योंकि मेरा मन निष्पाप था, मेरे द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हुए थे, मेरे द्वारा कुछ ऐसा अधर्म नहीं हुआ था जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सके। और उसमें भगवान का आदेश, उसे मैंने सिरोधार्य किया और सिरोधार्य करने के बाद महाराज आज नारायण नारायण का जप करता हूं और उसी जप के प्रभाव से मैं तीनों लोकों में अविचल गति से भ्रमण करता रहता हूं, निर्वाध गति से, कहीं कोई रोक टोक नहीं होती, हमें कोई दुख नहीं होता। तो यदि देव ऋषि नारद नारायण नारायण का नाम जप करके
अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और परमपिता परमेश्वर के पार्षद बन सकते हैं, उनके अनुयायी बन सकते हैं, उनके साथ प्रतिदिन उनका दर्शन कर सकते हैं, तो महाराज आप क्यों नहीं कर सकते? हम सभी कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता है अपने मन को निर्मल करने की, अपने मन को निष्पाप करने की, अपने इंद्रियों को वश में करने की और समस्त जीवन परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने की। देव ऋषि नारद के पूर्व जन्म की कथा हमें यह संदेश देती है कि तुम किसी भी चीज से मोह मत करो। समस्त चीज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे धन धान्य संपदा वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जब यह शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या कार्य करोगे? यदि परमपिता परमेश्वर ने संपन्न बनाया तो अपने समस्त धन संपदा को आप धर्म के कार्यों में लगाओ, परमपिता परमेश्वर के भजन में लगाओ, उनके नाम के संकीर्तन में लगाओ, और फिर देखो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का तो शुभ वचन है कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। महाराज, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो परमपिता परमेश्वर के नाम का संकीर्तन, परमपिता परमेश्वर के नाम का भजन आपके जीवन को उन्नति देगा, एक मार्ग देगा, एक नई दिशा देगा।